ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लक्ष्मी साधना के बारे में कुछ अनुभूत प्रयोग बताएंगे। ऋषि मुनियों के हैं ये सब। विश्वामित्र प्रणीत लक्ष्मी साधना। विश्वामित्र ने जब अपना राजपाट छोड़ के संन्यास धारण कर लिया तो उन्होंने यह महसूस किया कि निर्धनता के कारण व्यक्ति को जीवन कष्ट में हो जाता है और वह संसार के कुचक्र में ही फंसा रहता है। इसलिए उन्होंने ज्येष्ठा लक्ष्मी की साधना की रचना की। इस प्रयोग को जो साधक 7 दिन में संपन्न करता है और इसके बाद लक्ष्मी मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हुए 1 लाख मंत्र पूर्ण कर लेता है, उसे किसी न किसी माध्यम से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस साधना में मुख्य रूप से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त ज्येष्ठा लक्ष्मी यंत्र 9 लक्ष्मी सिद्ध का फल आवश्यक है। ये फल ज्येष्ठा लक्ष्मी की शक्तियाँ के घोतक हैं और इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रयोग विधि इस प्रकार है। इसका विनियोग है ओम अस्य श्री ज्येष्ठा लक्ष्मी मंत्र से ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद ज्येष्ठा लक्ष्मी देवता ह्रीं बीजम श्री शक्ति ममाभीष्टम सिद्धये जपे विनियोग। अब ज्येष्ठा लक्ष्मी का ध्यान कर उस यंत्र का ताम्र पत्र में पुष्प का आसन देकर स्थापित करें। ओम रक्त ज्येष्ठाय विद्महे नील ज्येष्ठाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब हाथ में सुगंधित पुष्प लेकर यंत्र के ज्येष्ठा लक्ष्मी की भावना रखते हुए निम्न मंत्र को पढ़ें। ओम सम्मेनमये परे देवे परामृत रस प्रिय अनज्ञा देहम ज्येष्ठाये परिवाचार्यनाय में। अब 9 श्रीफल को श्री ज्येष्ठा की 9 शक्तियाँ के प्रतीक हैं, उनको पूर्व दिशा से आरंभ करते हुए क्रम से निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्थापित करना चाहिए। नंबर 1 पूर्व में ओम लोहिताक्षे नमः। नंबर 2 ओम विरूपाये नमः दक्षिण दिशा की ओर। ओम कराले नमः। ओम नील लोहिताये नमः। ओम समुदाये नमः। ओम चारो ओम वारुणे नमः। ओम पुष्टये नमः। ओम अमोघाये नमः। ओम विष्णुने नमः। अब साधक अष्टगंध से इस समस्त सामग्री के चारों ओर एक घेरा बना दे तथा चारों दिशाओं में 4 दीपक जलाकर रखे तथा निम्न ज्येष्ठा लक्ष्मी का मंत्र लक्ष्मी माला से 5 माला नियमित रूप से 11 दिन तक जप करे। मूल मंत्र यह है ओम ऐं ह्रीं श्रीं ज्येष्ठाय लक्ष्मी स्वयं भुवे ह्रीं ज्येष्ठाय नमः। प्रथम दिन क्रिया संपन्न करने के बाद साधक समस्त सामग्री को एक थाली से ढक दे। दूसरे दिन थाली हटाकर पुनः इस प्रयोग को संपन्न करे। इस प्रकार 7 दिन तक प्रयोग करने के बाद मंत्र का जप करता रहे। जब 1 लाख जप पूरा हो जाए तो समस्त सामग्री को नदी या तालाब में विसर्जित कर दे। ऋषि वशिष्ठ नंबर 2 पर ऋषि वशिष्ठ ने अपने शिष्य आरंभिक को कहा कि मैं आज से लक्ष्मी को सिद्ध करने और प्रत्यक्ष करने के लिए साधना पर बैठ रहा हूँ। संसार में इससे बड़ी साधना और तेजस्वी मंत्र कोई नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यह साधना करूं और लक्ष्मी मेरे आश्रय में पूर्णता के साथ प्रत्यक्ष प्रकट न हो। शुक्रवार के दिन वशिष्ठ ने अपने सामने लक्ष्मी यंत्र स्थापित किया और उसे क्षीरोदय मंत्र से सिद्ध किया। सामने 4 तेल के दीपक प्रज्वलित किए और फिर
स्फटिक माला से जप आरंभ किया। ऋषि वशिष्ठ का गोपनीय मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं कमलवासिन्य प्रत्यक्षम ह्रीं फट। वशिष्ठ साधक रात्रि को स्नान कर पीले रंग के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठे और 21 माला मंत्र जप करते करते अपने पूर्ण स्वरूप में लक्ष्मी वशिष्ठ के सामने प्रकट हुई और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इस साधना से जीवन पर्यंत तुम्हारे शास्त्र में स्थापित रहूँगी। किसी प्रकार से कोई कमी, कोई न्यूनता, कोई दुख, दैत्य कोई प्रकार और किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। और फिर यह सिद्ध हो गया कि वशिष्ठकृत यह मंत्र साधना अपने आप में प्रामाणिक है। महर्षि पुलस्त ऋषि ने लक्ष्मी को पूर्णता के साथ प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयोग संपन्न किया, जिसकी आज भी शास्त्रों में विशेष चर्चा है। उन्होंने अपने सामने ताम्र पात्र में अंकित श्री लक्ष्मी यंत्र को स्थापित किया और यंत्र को सम्मुख कर सफेद हकीक माला में एक रात्रि में नीचे लिखे मंत्र की 11 माला मंत्र जप कर लक्ष्मी को प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया तथा यह सिद्ध कर दिया कि महर्षि पुलस्त का यह मंत्र प्रयोग अत्यधिक चैतन्यपूर्ण है। महर्षि पुलस्त ने जिस मंत्र का जप किया था वह परम गोपनीय मंत्र है। ओम ह्रीं ह्रीं कमलवासिन्य आगच्छागत ह्रीं 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 नमः। वास्तव में आने वाले समय में कई साधकों ने इस बात को अनुभव किया कि यह मंत्र प्रयोग पूर्णतः सिद्ध है। चौथे नंबर पर हैं शंकराचार्य जी। अपने समय में अद्वितीय विद्वान और सन्यासी शंकराचार्य का नाम कौन नहीं जानता। उनके गुरु ने कहा था, शंकर, जब तक तुम लक्ष्मी की आराधना और साधना सिद्ध नहीं कर लेते, तब तक जीवन में पूर्णता संभव ही नहीं है। उन्होंने एक गोपनीय विधान शंकराचार्य को बताया। किसी भी रविवार को रात्रि को किसी की कांसे की थाली या पीतल की थाली में काजल लगाकर काली कर दें। फिर चांदी की सलाखा से थाली में लक्ष्मी का चित्र बनाएं, चाहे चित्र कैसा भी बने। फिर चित्र के ऊपर ऐश्वर्य लक्ष्मी यंत्र स्थापित कर दें। फिर एक निष्ठ होकर मात्र एक सफ़ेद धोती पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके सामने गेहूं के आटे के 4 दीपक बनाकर उसमें तेल भरकर प्रज्वलित कर फिर इन दीपकों को थाली के चारों कोनों पर रखकर मूंगा माला से निम्नलिखित मंत्र का एक रात्रि में 31 माला मंत्र जब पूर्ण करें। इस मंत्र निम्न प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं फट। मंत्र जब पूरा हो जाए तो रात्रि में उसी स्थान पर विश्राम करे। वहीं जमीन पर सो जाए। सुबह जब घुंघरू आदि की आवाज़ सुनाई दे तो जग कर खड़े हो जाएं और यह समझ लें कि लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। किसी प्रकार की न्यूनता या अभाव नहीं रहेगा। ओम श्रीमन नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।